रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। आपने जितने भी इक्वेशंस क्वेश्चन में गिवन हैं उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म मीन x की पावर 2 में कन्वर्ट करना है यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। अब फर्स्ट पार्ट इसका ax4 + bx² + c। इस तरह की टाइप की जो इक्वेशंस होंगी इसमें आपने देखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है हमेशा इसकी डबल वैल्यू यहाँ पे मौजूद होगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर देखें 4 है, तो मैं एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल लूँगी। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। टाइप्स में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए साथ साथ बताऊँगी। 9x6 - 3x³ + 7। अब देखें यहाँ पर जो ये एक्स की पावर 3 है और एक्स पावर 6 है, तो एक्स पावर 6 एक्स पावर 3 का डबल है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को आपने y के इक्वल लेट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। x³ को आप y ले लेंगे। तो आइए इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस को अभी मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट x की पावर 4 होगी, फर्स्ट टर्म होगी, इट इज़ द डबल ऑफ सेकेंड पावर। अब x पावर 4 है और ये x पावर 2 है, तो मैं x पावर स्क्वायर को लेट कर लूँगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। लेट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब इन दोनों का बोथ साइड पे मैं स्क्वायर लूँगी, इट विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर पावर 2। मीन्स वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, x पावर 4 के। अब ये दोबारा हम ये y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे और x पावर इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर इधर पुट करेंगे। इसको पुट करें तो ये हो जाएगा a x पावर 4 वाई स्क्वायर के इक्वल है प्लस b और एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल हमने लेट किया है प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि आपने इन तमाम इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है। क्वाड्रेटिक मीन पावर 2 आनी चाहिए वेरिएबल की। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में देखें, आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 9x पावर 6 - 3x³ + 7 इज़ इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे लेट y करूँगी, लेट y इज़ इक्वल टू x³ को लेट करूँगी। बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज़ इक्वल टू x पावर 3 पावर 2 मीन्स y स्क्वायर इज़ इक्वल टू x पावर 6 हो जाएगा। अब आप दोबारा जब इसको हम इसमें अगेन पुट करेंगे तो इक्वेशन विल बी फॉर्म x किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के -3 और x³ किसके इक्वल लेट किया, y के प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन रिड्यूस हो चुकी है। उसकी पहले पावर 6 थी, अब वो पावर 2 है। इट्स मीन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 3 में 3x + 4/6x - 2 इज़ इक्वल टू -1। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि सबसे पहले देखें यहाँ पे 3x और ये 6x - 2। आप यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 3x + 4/2। 2 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो ये 3x - 1 बन जाएगा इज़ इक्वल टू -1। अब ये 2 आप 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 4 मीन्स 3x। आपके पास एक 3x - 1 इज़ इक्वल टू -1 इस फॉर्म की इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि लेट कर लें आप 3x को y के इक्वल। ये इसकी सेकंड टाइप है, इस एक्सरसाइज से पहले गिवन है कि आपने कोई भी जो सेम नंबर होगा जो इस फॉर्म की इक्वेशन होगी, जिसमें पहला ऐसे 3x होगा, फिर प्लस एक फ्रैक्शन टाइप होगी और इज़ इक्वल टू कोई सम कांस्टेंट होगा, तो आपने उसमें y के इक्वल लेट करना होता है। तो अब ये सेम नंबर आ गए तो इसको मैं लेट कर लूँगी। लेट y इज़ इक्वल टू 3x, ये मेथड गिवन है। तो अब ये क्या बन जाएगी, y + 2/y - 1 इज़ इक्वल टू -1। अब आपके पास ये वेरिएबल y की टर्म में आ गई है। तो इस फॉर्म की इक्वेशन देखें, यहाँ y इज़ इक्वल टू 1 एक फ्रैक्शन है कि ये फ्रैक्शन है, तो इसका एलसीएम जो है वो y - 1 बनता है। y - 1 जो एलसीएम है, इसको हम बोथ साइड पे हर नंबर के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो इट विल बी y - 1 y + 2/y - 1 मल्टीप्लाई y - 1। एलसीएम ये आया है, इसलिए एलसीएम को हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई y - 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करना है इसको। अब y दोनों से मल्टीप्लाई होके पहले y स्क्वायर फिर y प्लस ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा -y और +1। अब y स्क्वायर -y, यहाँ से -y इधर आएगा, इट विल बी इक्वल टू -y इधर आके यहाँ पे हो जाएगा +y और ये -1 इज़ इक्वल टू 0। अब -y और +y कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा y स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू 0। ये इस बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो गई है। इस टाइप की क्वेश्चन में आपने किसी भी सेम नंबर को y के इक्वल लेट करना है और फिर एलसीएम को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है।
पार्ट नंबर 4 के सोल्यूशन में हम देखते हैं कि क्वेश्चन तो आपके पास गिवन है x+1 होल स्क्वायर प्लस 3 ओवर x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ये सेम आपको वही फॉर्म नज़र आ रही है जो हमने थर्ड पार्ट में किया है, जो इसकी जनरल फॉर्म है कि ये आपके पास एक नंबर गिवन है और फ्रैक्शन के नीचे जो वाली जो टर्म है ये सेम होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि अब ये सेम नंबर है तो इस x+1 को मैं लेट कर लूँगी, ये x की फॉर्म में गिवन है तो y के इक्वल लेट करूँगी। सो लेट हम करेंगे y इज़ इक्वल टू x+1। तो देखते हैं कि इक्वेशन क्या बनती है, वाई स्क्वायर प्लस 3 ओवर वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। अब आपके पास वाई स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में है, इन दोनों को जो आपके पास एक पहली फ्रैक्शन वाई स्क्वायर ओवर 1 है और दूसरी 3 ओवर वाई स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम जो है, एलसीएम आपके पास बनेगा वाई स्क्वायर। तो एलसीएम को मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वी हैव वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 ओवर वाई स्क्वायर है तो इधर भी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एलसीएम को हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाई स्क्वायर वाई 4 बन जाएगा और यहाँ पे जस्ट 3 रह जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 4 वाई स्क्वायर। अब इसे मैं अरेंज करती हूँ कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा -4 वाई स्क्वायर प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अभी अगेन आपके पास टाइप 1 जैसी हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था इस क्वेश्चन का कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इस वैल्यू की डबल होगी। तो मैं लेट इसको करती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अब x और y तो सॉल्व हो गए तो मैं लेट कर लूँगी, लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z। इसको अगर मैं z लूँ तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर लूँ तो y स्क्वायर का स्क्वायर और z स्क्वायर हो जाएगा, मीन z स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, y पावर 4। अब ये जो आपने सॉल्व किया है इसको दोबारा ऊपर पुट करें तो इट विल बी इक्वल टू z स्क्वायर -4 वाई स्क्वायर z के इक्वल है z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है और इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट नंबर 5 में आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप की जो इक्वेशंस होगी इनको रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं कि आपके पास जो नंबर x प्लस 1 ओवर एक्स होगा इसको मैं लेट कर लूँगी, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। तो आपके पास इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसका बोथ साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखूँगी टेकिंग स्क्वायर, बोथ साइड पे अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन किस तरह से करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2, ए और बी जो लिखूंगी वो मैं आपस में ए और बी ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही आएगा, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, तो यहाँ से मैं 2 को इधर शिफ्ट करूँगी तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज़ आपके पास हैं, आपने x प्लस 1 ओवर एक्स को y लेट किया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 2 है, इसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर ले थोड़ा सा, 3y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इट विल बी इक्वल टू, या यहाँ लिख लें 3y स्क्वायर, अब 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन पहले हम 8y लिखेंगे और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 6 में जो क्वेश्चन है 3x4 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको मैंने बताया है कि जो ये आपके पास इक्वेशन की टाइप है ये पार्ट नंबर इक्वेशन टाइप 3 है और इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म है पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन की जनरल टाइप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पहले पावर 4 है, 3 2 1 और फिर एक कांस्टेंट नंबर ए है, यहाँ पे 3 है। और इसकी एक दूसरी पहचान भी क्या है कि यहाँ पे देखें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू 3 है, फिर इसके बाद ये सेकेंड लास्ट वैल्यू और यहाँ से सेकंड वैल्यू दोनों 7 कांस्टेंट है और दरमियान में डिफरेंट वैल्यू। तो ये दोनों कंडीशंस जब भी पूरी हों, जब भी वेरिएबल की जो पावर है वो 4 3 2 1 और 0 हो और ये नंबर फर्स्ट और लास्ट सेम हो और सेकंड लास्ट नंबर सेम हो, तो इट्स मीन इट इज़ द रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन में हम x प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ जाती है। तो हम इसको चलो उस तरह से
उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहाँ मैं लिखूँगी 3x पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाई एक्स स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना है एक्स स्क्वायर से। नेक्स्ट अब आप देखें, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे 3 पावर एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 7x आ जाएगा और यहाँ जस्ट 5 रह जाएगा माइनस 7 बाई एक्स और प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर और यहाँ तो 0 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की 2 टर्म्स हैं, एक्स की 2 टर्म्स आ गई। अब इन्हें हम कंबाइन करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7x माइनस 7 बाई एक्स हो जाएगा और प्लस 5 एक नंबर है उसको हम साइड पे लिख लेंगे। अब उसी तरह की फॉर्म बनने जा रही है। पहले मैं यहाँ से 3 को कॉमन लूँगी तो इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ से 7 को कॉमन लूँगी तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास आपको नज़र आ रही होगी कि ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन की फॉर्म बन गई है, जिसमें हम लेट करते थे x माइनस 1 ओवर एक्स को y। अब इसको लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो अगर y ये हो, इसका स्क्वायर मैं बोथ साइड पे ले लूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, वो a और b x और 1 ओवर एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, मीन्स वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब वाई एक्स माइनस 1 ओवर एक्स है और वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। इसको मैं ऊपर पुट करती हूँ तो ये आपके पास बनेगा 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आपके पास ये -2 की टर्म भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -2 इधर आके हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो जब मैं इधर वैल्यूज पुट करूँगी, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की जगह वाई पुट करूँगी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस 2। तो वाई स्क्वायर प्लस 2 जब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन 3y स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये 6 और 5 11, 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है। 7th पार्ट में देखें आपके पास है a k की पावर 2x प्लस b k पावर x प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास 4 टाइप की इक्वेशन है, जिसमें k जो है ये कांस्टेंट टर्म है और इसकी पावर जो है 2x होगी और ये k भी एक कांस्टेंट है और इसकी पावर x है। हमेशा एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में क्या होगा कि कांस्टेंट की पावर एक वेरिएबल होगी। अब ये देख सकते हैं ये k कांस्टेंट है, लेकिन इसकी पावर जो है वो एक वेरिएबल टर्म है। ठीक है, यहाँ पे भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। तो इसमें करते क्या है, इसका मेथड क्या है कि आपने लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू k पावर x। इसको आपने y लेट कर लेना है जैसे हमने फर्स्ट टाइप की इक्वेशन में किया। फिर ये देखें ये चीज़ इसकी डबल है तो मैं इसका स्क्वायर ले लूँगी बोथ साइड पे, तो इट विल बी इक्वल टू 2x। अब पुट कर लेंगे दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे, तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और यही जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसानी से ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है। 8 पार्ट देखें, 8 पार्ट है बच्चों। 8 मल्टीप्लाई 4 पावर एक्स माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये भी आपके पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन रही है, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है और यहाँ पे भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल के पावर थी। के जो है वो कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, यानी कि ये सेम कांस्टेंट होना चाहिए। तो 4 को 2 बनाने के लिए मैं 2 का स्क्वायर लिखूँगी, तो इसको लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर और बाहर क्या है x, मीन्स ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 8 मल्टीप्लाई 2 पावर 2x माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे सम कांस्टेंट k था, तो 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है, ये सेम हो गया और इसकी पावर वेरिएबल है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसको मैं लेट करूँगी 2 पावर x जो है लेट करेंगे हम y के इक्वल। इसका बोथ साइड पे जब मैं स्क्वायर लूँगी इट विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर जो है वो 2 पावर 2x के इक्वल आ गया। अब ये y की वैल्यू 2x और वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 पावर 2x मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी, तो इट विल बी 8 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 8y स्क्वायर हो गया, माइनस 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बहुत आसानी से जो है वो रिड्यूस हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, 9 पार्ट x माइनस 1 x माइनस 2 फिर x प्लस 3 x माइनस 6 इज इक्वल टू 6 है आपके पास।
इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपने ये देखना है कि पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास फिफ्थ टाइप ऑफ इक्वेशन है। फिफ्थ टाइप ऑफ इक्वेशन में देखिए कांस्टेंट को हम ऐड करते हैं -1 और -2। पहले और दूसरे फैक्टर के जब कांस्टेंट को मैंने ऐड किया तो -1 और -2 हो जाएगा -3। इसी तरह से +3 और -6 इनको मैं ऐड करूँगी तो ये आपके पास हो जाएगा +3 और -6, ये आपके पास हो जाएगा -3। तो देखें दोनों को ऐड करने से सेम नंबर आ गए। इट्स मीन पहले और दूसरे फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करूँगी मैं। अब मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, इस x को दोनों के साथ मीन्स x² -2x, -1 को जब -x से करेंगे तो -1x और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। ये मैंने पहली दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है। अब अगली दो को करेंगे तो x² -6x + 3x और -18 = 6। अब यहाँ पे देखिए इनको सॉल्व करने के लिए x² -2x और -1x -3x बनेगा +2 और यहाँ पे हो जाएगा x² -3x -18 = 6। अब x² -3x यहाँ पे भी है और x² -3x यहाँ पे भी है। इन दोनों को हम y के इक्वल सेम जो नंबर आ जाएगा, हम इसीलिए पहले कांस्टेंट को सेम करते हैं ताकि हम ऐसे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें जिनको मल्टीप्लाई करने से सेम कोई नंबर आ जाए। तो उसको हम लेट करेंगे, लेट y = x² -3x। अब यहाँ पे पुट कर दें, इट विल बी इक्वल टू y + 2 और y -18 = 6। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, ये फिर अगेन एक फैक्टर्स बन गए हैं। y को पहले y से y², फिर y को -18 से तो -18y। अब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2y और -36 = 6। अब ये क्या हो जाएगा, y² -18 में से 2 को निकालें तो 16y -36, ये कांस्टेंट भी इधर आएगा, वहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ आके बच्चों -6 हो जाएगा। तो y² -16y -30 = 0। अब आपके पास जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और उन्होंने ये कहा था कि इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही रिड्यूस करना है। यहाँ पे देखिए -36 और -6, y² -16y -36 और -6 माइनस माइनस प्लस 36 में 6 ऐड करो तो 42। तो इसका आंसर आ जाएगा y² -16y -42 = 0 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 2x - 1 फिर 2x - 7 x - 3 x - 1 = 8। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये सेम है। -3 और -1 4 होता है, -4 और यहाँ पे -1 और -7 है। हम बेसिकली पहली दो और आखिरी दो को ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इक्वेशंस का जो कांस्टेंट है वो सेम कैसे होगा, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई आपने इन्हीं टर्म्स को करना है, सिर्फ मैं आपको कांस्टेंट सेम करने का मेथड बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे इसको 2 को कॉमन ले लें तो इट विल बी इक्वल टू x - 1/2 और सेकंड में से 2 को कॉमन ले लें तो इट विल बी x - 7/2। ठीक है, तो इन दोनों को तो सॉल्व करके -3 और -1 -4 आएगा। अब इसको किस तरह से करेंगे, देखें -1/2 और -7/2 इसको मैं सॉल्व करूँ अगर 7/2, ये आपके पास देखें आ जाएगा -1 और -7 इट विल बी -8/2। तो इसको भी देखें -4 आ जाता है। तो इट्स मीन फर्स्ट टू को ही मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको जस्ट कांस्टेंट सेम करने के मेथड बताया आपको कि किस तरह से आप जब ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा तो कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करें 2x को 2x के साथ इट विल बी इक्वल टू 4x², फिर 2x को -7 के साथ तो इट विल बी 14x -2x और +7। इसी तरह से नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x² -x -3x और +3 = 8। अब यहाँ पे हो जाएगा 4x² -14x और 2x को ऐड करें तो इट विल बी 16x +7 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x² -4x +3 = 8। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास सेम टर्म आनी चाहिए ना, यहाँ x² -4x है तो यहाँ पे भी x² -4x आना चाहिए। तो मैं इसको x² -4x बनाने के लिए इसमें से 4 कॉमन ले लेती हूँ। तो 4 जब मैं कॉमन लूँगी इट विल बी 4 इसके नीचे डिवाइड होगा तो x² रह जाएगा, यहाँ 4x आ जाएगा और +7/4 आ जाएगा और यहाँ पे भी x² -4x +3 = 8। अब ये 4x है। अब यहाँ पे मैं लेट कर लूँगी, लेट y = x² -4x। अब यहाँ पे पुट कर दें तो 4 × y + 7/4 और यहाँ हो जाएगा y +3 और = 8। ठीक हो गया। अब इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा y² + 3y
प्लस 7/4y प्लस 7/4 को 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है, उसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, इज इक्वल टू 8। तो 4 इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस, अब 7/4 में आपने ऐड करना है 3/1, तो इट विल बी इक्वल टू 7 + 12। 12 में 7 को ऐड करें 19/4, ये हो जाएगा 19/4y प्लस ये हो जाएगा 21/4 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखें ये 4 जो है अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 4y² प्लस 4 4 से कट जाएगा तो 19y, और यहाँ 4 4 से कटेगा तो 21 इज इक्वल टू 8। अब ये हो जाएगा 4y² प्लस 19y, 8 इधर से इधर ला के माइनस करें तो 21 - 8 इज इक्वल टू 0। सो 4y² प्लस 19y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।